हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पहले लॉकडाउन पीरियड हुआ, फिर अनलॉक पीरियड हुआ। अनलॉक पीरियड में भी कोरोना के डर से लोगों ने में काफी डर की भावना जो थी, उसको मैंने लास्ट वीडियो में अपना शेयर किया, कोरोना का डर। और उसके मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छे से देखा और अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव किया। वही कोरोना के डर को निकालने के लिए और थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, मतलब मेरे माइंड में एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी मेरे माइंड में आ रही थी, उसी को मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक मैं बहुत ही खूबसूरत कपल की आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत टाइम पहले मैंने सुनी थी और मुझे लगता है आज के टाइम में कि लोगों को एक थोड़ा सा रिश्तों में एक जो दरार भी आती है या रिश्तों में एक मिठास लाने के लिए दोबारा से ये स्टोरी बहुत ही एक अच्छा काम करेगी। तो एक बहुत ही खूबसूरत कपल की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। जो खूबसूरत कपल बहुत ही लंबे टाइम से बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहा था। शादी के बाद भी दोनों की जो जिंदगी थी बहुत ही जैसे अच्छे से लाइन से चलती है वैसे चल रही थी। उसकी वाइफ जो थी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही प्रिटी थी, और हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार करता था और वाइफ भी हस्बैंड के प्रति बहुत ही केयरिंग थी और घर की पूरी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे से रहते थे। मतलब दोनों की बहुत ही खुशहाल लाइफ थी। टाइम बीता, धीरे 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 जो लेडी थी, जो औरत थी, वो उस लेडी को एक स्किन डिजीज हो गया। थोड़ा सा उसको जब स्किन डिजीज होना शुरू हुआ तो वो अपना वो फेस को मिरर में देखती तो थोड़ा सा ना उसको लगता था कि अरे मेरे को ये कैसे स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा उसको पॉइंट फेस पर आने लगा, पूरी बॉडी पे भी उसके आने लगा। तो उसको ये लगता था कि अरे मैं इतनी खूबसूरत हूँ, अगर मेरे को ये जो ये निशान है बॉडी पे, जो स्किन डिजीज है, अगर ये मेरे पूरे फेस पर हो गया, मेरे हैंड्स पे भी ज्यादा फैलता जा रहा है, तो हो सकता है मे बी कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार ना करें, मुझसे नफरत करने लगी। तो ये बात उसके माइंड में आने जब लगी तो उसको थोड़ा सा वो लगता था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे इससे ओवरकम होती गई। जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीता, उसके हस्बैंड को काम करने के चक्कर में, थोड़ा सा बिजनेस के चक्कर में अब शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ा। जब शहर छोड़कर बाहर जाना पड़ा, वाइफ उसकी घर में ही थी। जब उनके आपस में फोन पे बात होती रही, दोनों का प्यार एज इट इज चलता रहा, दोनों एज इट इज अपने वो वहां पर अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते रहे। धीरे धीरे टाइम बीता तो जब एक बार हस्बैंड वापस अपने वाइफ से मिलने उसके घर आ रहा था, अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में सडनली क्या होता है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है। मिस हैपनिंग हो जाती है, वो किसी के साथ भी हो जाती है। देखिए, तो मिस हैपनिंग में जो मिरर था, जिस बस में वो आ रहा था, वो मिरर से उसका पूरा फेस टकराया और मिस हैपनिंग से उसकी जो दोनों आंखें थी, उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई एंड ही बिकम ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड। जब वो घर आया तो उसने अपनी वाइफ को बताया कि मतलब मैं ब्लाइंड हो गया हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा हूँ। तो उसकी वाइफ ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप जैसे भी हैं, आप मतलब मेरे लिए पहले की तरह ही हैं, हम दोनों पहले की तरह ही रहेंगे। तो एज इट इज दोनों की लाइफ चलती रही, दोनों एक दूसरे के प्रति केयर करते रहे। काफी लंबा टाइम बीता, बहुत लंबा टाइम उनके साथ निकल गया। तो अचानक से एक बार उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। वाइफ जब डेथ होती है तो उसका जो हस्बैंड होता है वो बहुत ही दुखी होता है कि मतलब मेरी वाइफ अब नहीं रही, शी इज़ नो मोर। और उसने बहुत ही दुखी मन से उसके साथ जो भी अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं होती हैं वो सारी की। और फिर उसका मन इतना दुखी हुआ कि मैं इस घर में, इस शहर को ना छोड़ के मैं चला जाता हूँ, क्योंकि इस शहर से, इस घर से मतलब मेरी वाइफ की बहुत ही सुखद जो यादें हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो वो उसके मन को वो विचलित करते रहते, इसलिए वो शहर छोड़ने के लिए वो अपना उसने पैकिंग वगैरह स्टार्ट की। तो जब वो पैकिंग वगैरह कर रहा था, शहर से निकलने की तैयारी कर रहा था, तो उनका एक नेबर जो था वो उनके पास आया और उसने ये बोला कि आप भाई साहब, आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं, शहर छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे, आपका हाथ पकड़ के तो आपकी वाइफ चलती थी हर जगह, और अब आप पूरा शहर छोड़ के, ये जगह छोड़ के आप कैसे जाएंगे, आपकी वाइफ साथ नहीं है। तो उसके हस्बैंड जो आदमी था वो बहुत ही उदास हुआ और वो वहीं बैठ गया, कह रहा कि ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं है कि जो है मैं जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, आप नहीं जाओगे, आप मुझे बताओ। बहुत ही दुखी हुआ, बहुत तेज तेज रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। और फिर उसने, आपको मैं बताऊं, उस अपने पड़ोसी से क्या कहा, आप जानना चाहते हैं क्या? देखिए, उसने अपने 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 जो पड़ोसी था उसने ये बोला, हाथ पकड़ के उसके बोला कि दोस्त, जो मेरी वाइफ सोचती रही, पूरे जिंदगी वो सोचती रही कि मैं आंखों से अंधा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ। अगर मैं उसे ये बता देता कि मैं अंधा नहीं हूँ,
तो वो उसको अपने रोग से नहीं बल्कि इस बात से दुखी हो जाती कि मैं अंधा हो चुका हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से अपनी वाइफ की बदसूरती को देखा है, लेकिन कभी उसको इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता था और उसको कोई ये सदमा नहीं देना चाहता था कि वो ये सोचे कि मैं उससे नफरत करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे की उन्होंने कितनी केयरिंग की, कितना उनका केयरिंग नेचर था। एक दूसरे को वो दुखी नहीं करना चाहते थे। उसने पूरी जिंदगी अंधे होने का नाटक किया सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ की खुशी के लिए। और दोस्तों अक्सर आप ये देखिए कि ये कितनी हार्ट टचिंग स्टोरी है। मतलब पूरी लाइफ हम एक दूसरे के साथ निकाल देते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को आजकल क्या होता है कि हम बर्दाश्त नहीं करते। तो इस वाली स्टोरी से मुझे मोटिवेशन ये मिलता है, और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इस तरीके से प्रेरित होना चाहिए इस स्टोरी से कि हमें एक दूसरे की छोटी छोटी जो कमियां हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, उसको नजरअंदाज करना चाहिए अगर हमें खुश रहना है। ये तो सिर्फ हो गया हमारा एक कपल की बात, पति पत्नी के एक रिलेशन की बात। हर रिश्ते में, मैं कहती हूँ हर रिश्ते में एक खूबसूरती होती है, एक दूसरे के मान सम्मान की बात होती है, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का हो। हर रिश्ते में ये केयरिंग जो नेचर है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो शक्ति है, वो हमें होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर इट टू योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।